उड़ीसा रेल हादसे में अब तक 50 यात्रियों की मौत हो चुकी है। 400 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। वहीं रेल मंत्रालय ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। इसके साथ ही घायलों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की गई है। रेल मंत्री घटनास्थल के रवाना हो चुके हैं। वो जल्दी उड़ीसा पहुंच जाएंगे और उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक भी कंट्रोल रूम में बैठकर इस पूरे घटना का पल पल का अपडेट ले रहे हैं। बाकायदा ऑफिशियल्स को निर्देश दे रहे हैं कि किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की जानी है। वहीं एक मालगाड़ी और 2 एक्सप्रेस ट्रेनों की टक्कर के कारण यह हादसा हुआ। इसके अलावा 9 ट्रेनें कैंसिल हो चुकी हैं जो पूरी तरह रद्द हुई है। वहीं कुछ ट्रेनें पार्शली कैंसिल भी हुई हैं। मनीष प्रसाद इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनीष, अभी क्या रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर और क्या किया जा रहा है वहां पर, खास तौर पर आर्मी की तरफ से, एयरफोर्स की तरफ से क्या कंट्रीब्यूशन इस रेस्क्यू ऑपरेशन में दिया जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि वहां पर जो इंजर्ड हैं उनको फर्स्ट एड देना और उनको वहां से इवैक्यूएट करना। इसीलिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा वहां पर लगातार कार्य किया जा रहा है। उसके साथ साथ एनडीआरएफ की एक टीम अभी ऑन द स्पॉट है। उसके अलावा 4 टीम्स और हैं। कुल मिला के 320 से लेकर 400 की संख्या में एनडीआरएफ के जवान, जो कि 4 अलग अलग यूनिट से हैं, उनको वहां पर भेजा जा रहा है। और इसके लिए भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोबमास्टर और C-130J की मदद ली जाएगी ताकि उनको जल्द से जल्द वहां भेजा जा सके। इसलिए भारतीय वायुसेना को इसके लिए स्टैंड बाय पे रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना की जो वहां पर क्विक एक्शन टीम के तौर पर जो क्विकली एक्शन करने के लिए वहां पर जो पास की यूनिट है, उनको ये कहा गया है कि अपने नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स और मेडिकल कोर के जो जवान और ऑफिसर्स हैं उनको लेकर वहां पर पहुंचे। उसके जो भारतीय सेना के जवान हैं उनको लेकर वहां पर पहुंचे ताकि जल्द से जल्द लोगों को राहत मिल सके और इसके लिए वो कार्य कर सके। तो कुल मिलाकर आप ये समझ लीजिए कि भारतीय सेना, वायुसेना और एनडीआरएफ की तरफ से कहा गया है। वहीं एसडीआरएफ और साथ में जो सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स हैं उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से बालासोर, क्योंकि डीआरडीओ का एक तरीके से हब के तौर पर जाना जाता है, वहां से और उसके आसपास से जितने भी वहां पर और जवान थे जो कि स्टैंड बाय पर उस जगह को नियंत्रित करते हैं, उनको भी वहां पर भेजा गया है ताकि जो यात्री इस समय फंसे हुए हैं, जो बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हैं, चोटिल हैं और जो जिनको ट्रॉमा है, क्योंकि जो एक्सीडेंट हुआ तो उस समय कई ऐसे शव थे जो कि उनके शरीर के ऊपर गिरे और क्षत विक्षत हुए और इसको लेकर काफी ज्यादा वो परेशान थे। कई ऐसे हैं जो अभी भी इंजर्ड हैं। 50 का ऑफिशियल फिगर है, लेकिन जो ऑन ग्राउंड इस समय जो सीनियर ऑफिशियल्स मौजूद हैं उनका ये कहना है समझना चाहेंगे, अंधेरा जो है बहुत बड़ा चैलेंज रहता है ऐसे में, तो उससे कैसे निपटते हैं एनडीआरएफ की टीम? पंकज, मनीष, हमारे साथ एनडीआरएफ के डीआईजी मनोज यादव जुड़ चुके हैं लाइव। मनोज जी, इस वक्त कितनी टीमें वहां पर एनडीआरएफ की भेजी गई है सर? क्या इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर पूरा अपडेट है? ये ऑपरेशन, हमारी 3 टीम वहां मौके पर पहुंच चुकी है और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हमने वहां पर जो ट्रेन के बॉगीज में फंसे हुए लोग हैं उनको निकाला है और आगे भी हमारी 2 और टीम जो है भुवनेश्वर से वहां रास्ते में है, पहुंच जाएंगी और 2 टीम हमने कलकत्ता से मोबिलाइज कर दी है। तो सफिशिएंट टीम है हमारी और भी अगर जरूरत पड़ेगी तो रेडी में है। सफिशिएंट इक्विपमेंट भी हमारे पास में है इसको, जैसे कटर्स और बाकी लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स। सर, कुछ अंदाजा अगर आप दे पाएं लगभग कितना टाइम लगेगा रेस्क्यू में, क्योंकि बताया जा रहा है कि लगभग 350 से 400 के करीब पैसेंजर्स को ऑलरेडी शिफ्ट किया गया है हॉस्पिटल्स की तरफ। ऑपरेशन में अभी लगेगा। इस तरह के ट्रेन एक्सीडेंट में जनरल जो हमारा एक्सपीरियंस है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, बिकॉज ये एक तो वहां पर अंधेरा भी है, वो हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी है, लेकिन हमारे पास में आर्टिफिशियल लाइट्स इल्यूमिनेशन का सफिशिएंट है। तो हम हर बॉगी को वहां पर प्रिलिमिनरी असेसमेंट के बाद में उसमें ऑपरेशन कर रहे हैं एंड जैसी डेवलपमेंट होगा आप लोगों को बताएंगे। सर, कुछ ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है कि अगर एक ट्रेन की बात करें तो उसमें लगभग 1100 से 1200 के करीब यात्री सवार थे। इसके अलावा दूसरी ट्रेन में भी आंकड़ा लगभग ऐसा ही हो सकता है। तो क्या आप लोगों को कुछ ऐसी भी जानकारी दी गई है कि कितने यात्री उसमें हैं? क्या उसको लेकर भी कहा गया है कि इतने यात्री हैं, इतने यात्रियों को वहां से रेस्क्यू किया जाना है? क्या ऐसा भी कुछ आंकड़ा आपके साथ शेयर किया गया है? अभी ये कहना बहुत प्रीमेच्योर होगा, क्योंकि अभी हमारा फोकस जो है प्योरली जो है उस फोकस्ड है हम लोग ऑपरेशंस पे, उनको रेस्क्यू में। और जैसे ये नंबर्स होंगे उसके लिए रेलवे अथॉरिटी के सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पर हैं, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वो इस चीज का अकाउंट फॉर कर रहे हैं। मनोज सर, लगभग कितने जवान आपके इस वक्त वहां मौजूद हैं? हम देख रहे थे जो इनिशियल तस्वीरें आ रही थी उसमें जो लोकल्स हैं वो सबसे पहले हेल्पिंग हैंड देते हैं, तो क्या वो भी मदद करते हैं? सिर्फ आपकी टीम जो है वो पूरी तरह से टेक ओवर कर लेती है? जी नहीं, वहां पर पहले से जो लोग वहां पर मौजूद थे, जो उस ट्रेन से कुछ लोग बच गए थे, वो बाहर निकल के और लोकल्स वो वहां पर पहले से रेस्क्यू कर रहे हैं फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे। बाकी हमारी टीम जो है मौके पे काम कर रही है, ये हम कह सकते हैं अभी आपको।
सर क्या क्या चुनौतियां आएंगी खासतौर पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाने में, क्योंकि कई कोचेज ऐसे हैं जो एक के ऊपर एक चढ़ गए हैं, खासतौर पर 3 से 4 ऐसे कोचेज हैं, क्योंकि जब कोलिजन हुआ वो इतना बुरी तरीके से हुआ कि कई कोचेज इस तरीके से भिड़े कि वहां से यात्रियों को निकालना भी शायद मुश्किल हो रहा होगा। ऐसे में कैसे इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा, उसके लिए क्या स्पेशल तैयारी वहां पर आपके जवानों की तरफ से की गई है, क्या ऐसा और किस तरीके से एफर्ट वहां पर किए जाएंगे? देखिए, मैं ये कहूँगा कि जो हमारी टीम्स हैं वो फुल्ली इक्विप्ड हैं कि इस तरह की सिचुएशन को डील करने के लिए, और हम लगातार इस तरह की ट्रेनिंग करते रहते हैं, मॉक एक्सरसाइजेस। सो हम इस तरह की सिचुएशंस के लिए वाकिफ हैं, और जो भी इसमें होगा धीरे, इस ऑपरेशन जो है इसमें बहुत केयरफुल करना पड़ता है, वो हमारी टीम जो है ऑलरेडी कर रही है, और जो भी जरूरत पड़ेगी इक्विपमेंट की वो हम मोबिलाइज कर रहे हैं और जल्दी मौके पर होंगे, और बाकी हमारी जो टीम वहां पहुंची है वो सफिशिएंटली इक्विप्ड है। मनोज सर, हम आपके पास लौटते हैं। जरा हमारे साथ एक और सर जुड़ रहे हैं, प्रताप सारंगी हैं, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री। प्रताप सारंगी साहब, क्या आप अपडेट दे पाएंगे हमें इस हादसे के बारे में? सारंगी साहब, मेरी आवाज मिल रही है आपको? प्रताप सारंगी साहब, हमारी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, हम बात करने की कोशिश करेंगे। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री हैं प्रताप सारंगी, उनसे हम और इंफॉर्मेशन लेंगे। हमारे साथ मनोज सर लगातार बने हुए। मनोज सर, और कुछ इंफॉर्मेशन आप दे पाएंगे? यानी जब आपकी जो जवान हैं वो पैसेंजर्स को जब बाहर निकालते हैं, उसके बाद वहां पर पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन और हॉस्पिटल्स, एम्बुलेंसेस सब हैं, तो नजदीकी अस्पताल कौन कौन से वहां पर उन्हें शिफ्ट किया जाएगा? उसमें आप जाहिर बात है पुलिस और जो दूसरा स्टाफ है वो मदद करता है आपका? आपके जो जवान है केवल उन लोगों को रेस्क्यू करते हैं, वहां से निकालते हैं बाहर? हाँ, हमारी जो टीम्स हैं उसमें मेडिकल कंपोनेंट भी है, पैरामेडिक्स भी रहते हैं, डॉक्टर्स भी रहते हैं। तो उसके इनिशियल ट्रायल्स के बाद में इमीडिएटली उनको जो एम्बुलेंस है उससे शिफ्ट किया जा रहा है, और ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑपरेटर्स पूरा वहां पर मौजूद है, और वो उसे वेकेट कर रहे हैं हॉस्पिटल में। ये जानकारी वो ज्यादा बेहतर दे सकते हैं। सर, कितनी बड़ी चुनौती अंधेरा रहता है? हालांकि टेम्परेरी लाइट्स वहां पर भेजी गई हैं, पहले रेस्क्यू ऑपरेशन सिर्फ टॉर्च और मोबाइल की लाइट के जरिए किया जा रहा था, लेकिन अब जैसे जैसे वक्त और ज्यादा बढ़ता जा रहा है तो कितनी ज्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि 4 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है इस हादसे को, तो कितना ज्यादा चैलेंजिंग ये रहता है एनडीआरएफ के जवानों के लिए इस रेस्क्यू ऑपरेशन को करना? ये एक चैलेंजिंग ऑपरेशन तो होता है, बट वी विल ओवरकम। हमारे पास में इस बात के लिए रेस्क्यूअर्स हमारे ट्रेंड हैं और इक्विप्ड भी हैं, सो देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम। मनीष हमारे डिफेंस एडिटर हैं सर हमारे साथ। मनीष, कुछ सवाल करना चाहेंगे आप मनोज जी से? वी हैव टू फोकस ऑन द ऑपरेशन। ठीक है सर, हम समझ सकते हैं आपको इस वक्त ऑपरेशन को देखना है। मनीष, हम जो लगातार सवाल कर रहे थे मनोज जी से, मैं माफी चाहता हूँ। जी सर, हम समझ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी से बात करने के लिए सर आपका। मनीष, जो सवाल हमने मनोज जी से किया था, एक तो अंधेरा बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, हालांकि वो आर्टिफिशियल लाइट्स वहां पर है, टावर लाइट्स वहां पर हैं, गैस कटर्स वहां पर हैं, तो जो एनडीआरएफ की टीम रहती है उसका मेन काम क्या रहता है इस पूरे ऑपरेशन को अगर हम देखें तो? देखिए, पहले तो आप इस पंकज, आपको एक बात बता दूं, जो जाहिर सी बात है मनोज सर ने भी बोली, उस बात को आगे बढ़ाते हुए जो अभी ऑन ग्राउंड ऑफिसर्स हैं उनके सबसे बड़ी चुनौती है कि जो डब्बा पलटा है, जिस तरीके से वो डेरेल हुआ है, उसकी स्ट्रक्चरिंग में अभी भी कई सारे ऐसे लोगों के अनुमान है जो कि इंजर्ड हुए, क्षतिग्रस्त हुए, और उसके साथ साथ वो चोटिल होने के साथ साथ कई ऐसे हैं जिनको ढूंढना भी बहुत बड़ी मशक्कत है। रात का अंधेरा हो चुका है, इसीलिए बड़ी बड़ी जो लाइट्स आप देख रहे हैं, अलास्का लाइट जिसको कहते हैं, जो बहुत रोशनी देती है, करीबन 100 बाय 100 मीटर्स या 200 मीटर्स के इफेक्टिवली, उसको लगाना जरूरी है। और उसको लगाकर अब एक बार फिर से जांच की जाएगी, देखा जाएगा कि कहां पर अभी भी सबसे ज्यादा जो क्षति पहुंची है। जैसे डब्बों में करीबन 12 ऐसे डब्बे हैं जो सबसे ज्यादा इसकी इफेक्ट में आए हैं, जिसपे चपेट बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत हुई। उन सभी एरिया से उनको निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस तरीके से जो डब्बे हैं एक दूसरे के ऊपर नहीं बल्कि किनारे की तरफ पलटे हुए हैं, पूरी तरीके से रोल हैं, और इसी की वजह से स्निफर डॉग्स और साथ में जो इनके पास एंडो
जायरोस्कोपिक कैमरा, एक छोटा सा कैमरा है जिसके जरिए वो बार बार जितने भी डब्बे हैं, एक एक डब्बों के अंदर जो बोगीज हैं, जहां पर उनको स्पेस मिल रहा है, कैविटी मिल रहा है, उन जगहों पे वो डालकर उसे देख रहे हैं ताकि वहां पर कोई जिंदगी है या नहीं, जिंदगी की तलाश इस समय एनडीआरएफ के द्वारा की जा रही है। और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सबसे पहला काम एनडीआरएफ ने किया कि जो बोगी के अंदर जो यात्री थे, क्योंकि ये रिजर्व बोगी है, और इसी यात्रियों की पूरी लिस्ट एनडीआरएफ ने मंगवाई, और एनडीआरएफ ने मंगवाने के बाद जो इस समय ऑन ग्राउंड रेलवेज के ऑफिसर्स हैं, क्योंकि ये जो पूरा एरिया है वो खड़गपुर जोन के अंदर आता है, डीआरएम खड़गपुर जो है उसको खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं, ऑन ग्राउंड पहुंचे, उन्होंने पूरी लिस्ट निकाली। सभी यात्रियों की लिस्ट निकालने के बाद ये करीबन जो 12 इफेक्टिव डब्बे हैं, इन डब्बों के अंदर अनुमानित तौर पर करीबन 700 से 800 की संख्या या इससे भी ज्यादा लोग हो सकते हैं, ऐसा इन्होंने अनुमान लगाया, और फिर उसके बाद एक एक करके सर्च करना शुरू किया। इसीलिए शुरुआती दौर पे जो एनडीआरएफ के जवान और साथ में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, जो वहां पर एम्बुलेंस और साथ में वहां के स्थानीय लोग जो अपनी गाड़ियों में निकाल कर लोगों को पास के ही हॉस्पिटल में ले जाना जिन्होंने शुरू किया, सबसे बड़ी चुनौती इस बात की थी उनको सुरक्षित निकाला जाए। एम्बुलेंस की उस समय कमी थी क्योंकि रोड हेड से थोड़ा दूर है, इसलिए वहां तक पहुंचना मुश्किल था, और साथ में दवाइयां, फर्स्ट एड देना, जो खून निकल रहा था, लोगों को परेशानी हो रही थी, लोग चिल्ला रहे थे, लोगों को ट्रॉमा था, उस ट्रॉमा से निकालना और उबारना जरूरी था। तो इसीलिए रात का अंधेरा हो रहा है और साथ में चुनौतियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, लाइट्स लगाई गई हैं, कैमरे के जरिए और थर्मल कैमरे के जरिए ये सब मॉनिटर। ठीक है मनीष, बने रहे आप हमारे साथ, तो और कुछ अपडेट आपके पास आएगा, वापस आपके पास लौटेंगे। तो लगभग 3 टीमें इस वक्त एनडीआरएफ की मौके पर, साइट जहां पर यह एक्सीडेंट हुआ है, ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई है, वहां पर मौजूद है। इस बड़ी खबर पर लगातार अपडेट हमारे इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।